हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैसा कि हम जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट रिलीज हो गया है और उसमें से हमें अपने एग्जाम के लिए जो भी कंटेंट है वो प्रिपेयर करना है और उसमें कौन से चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है, कई बार बच्चे जो है डरते हैं। तो कौन से चैप्टर्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, उन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल में आए हैं एचपीएनटी, एचपी आलीड और एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में, वो हम देखेंगे इन चैप्टर्स में से और उससे हम समझेंगे कि ये 5 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो कौन सा है ये चैप्टर्स, देखने के लिए आगे का जो पार्ट ऑफ द वीडियो है वो आप जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहला चैप्टर देख रहे हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंसेस, टैक्सेशन। तो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम यहाँ टोटली प्रीलिम्स एग्जाम बेस्ड इन चैप्टर्स को चुन रहे हैं और यहाँ अगर हम देखें 2014 के एचपीएनटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, proposed growth target in draft approach to the 12th 5-year plan, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। एचपीएस 2016 में पूछा गया है कि ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश का 12th प्लान के ड्यूरिंग कितना था। 2020 के एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, जहां पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस कितना रहा है वो पूछा गया है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ग्रोथ रेट कितना रहा है वो पूछा गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट इज गवर्न्ड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये स्टेटमेंट दी गई है और ये जो है आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर, इससे रिलेटेड पूछा गया, यानी कि पावर वाला जो चैप्टर है हमारे सर्वे में वो भी काफी जरूरी है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है जब भी हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़े, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से, इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ग्रोथ रेट वाले जो नंबर्स हैं वो जरूर से नोट डाउन करें। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम, ये नंबर भी हमें पता हो। इसके साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है जिनसे रिलेटेड हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, समरी भी आपको प्रोवाइड की है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप जो है वो समरी ले सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में से ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, नोट डाउन करते जाइए पेन पेपर लेकर। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसके बारे में आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आलीड सेक्टर्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं? एचपी आलीड 2015 में ये सवाल पूछा गया है, जहां ये कहा गया फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म ऊना डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के कहां पर है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। एचपीएस 2016 में अगर हम देखें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का जो है वहां पर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है, वो कहाँ है शिमला में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेसिफिक नए जो इनिशिएटिव्स हैं, फार्म गवर्नमेंट जो है लेकर आ रही है, नया तरह का कुछ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे में जो है उसमें मिल जाएगी और उससे आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। एचपीआरए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इंफॉर्मेशन भी आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कौन से पार्ट्स पर हमें ध्यान देना है। नए इनिशिएटिव्स, फार्म जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में तो वो हमें नोट डाउन करना है। टोटल एरिया वाले जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एचपी आलीड 2018 के ये क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर टी प्रोडक्शन, 2016-17 में पूछा गया है टी प्रोडक्शन का टोटल एरिया। ठीक है,
ये स्टैटिस्टिक्स, ये नंबर्स एग्जैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये नंबर्स इस तरीके से हैं। अगर आपको फर्स्ट नंबर भी याद है कम से कम, तो आप जो है बाकी आंसर जो है वो उस पर अराइव कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आपको पिक करने इकोनॉमिक सर्वे में से। यहाँ दिया गया एंटी हेल नेट्स वाला जो हमारा इनिशिएटिव है, उसमें सब्सिडी परसेंटेज कितनी दी गई है 2017-18 के लिए। ठीक है, तो ये सब्सिडी जो परसेंटेजेस है वो दिए हुए होते हैं जो स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं उसमें, तो उनको आपको देखना है और उनके बेसिस पर इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है एंटी हेल नेट वाला जो इनिशिएटिव है उसका नाम अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आप कितना जो है स्कीम्स को याद रख रहे हैं। इसके साथ में एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो फॉरेस्ट का एरिया, फॉरेस्ट कवर और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में दी हुई है एग्रीकल्चर के साथ में। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ते तो ये क्वेश्चन आंसर कर पाते। इसके साथ एचपीएस एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। प्रीलिम्स 2019 में सवाल पूछा गया, फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश, वो कहां पर जो है आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। एचपीएस 2020 में ये सवाल पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनने हैं आपको। 2011 सेंसस के हिसाब से एचपीएस ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर इतना पॉपुलेशन रूरल है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी, इस चैप्टर में मिलेगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंटेज लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। इस पीडीएफ को आप देखिए और क्वेश्चंस के बेसिस पर जब आप वो चैप्टर का वो पार्ट पढ़ रहे हो तो ये फैक्ट्स नोट डाउन करना मत भूलिएगा। साथ में कितना प्रतिशत हमारे स्टेट के जीएसडीपी को कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का वो पूछा गया है यहाँ पर। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का कितना एरिया है वो पूछा गया है। लैंड होल्डिंग से रिलेटेड मेंस में भी एचपीएस के एग्जाम में आप देखेंगे सवाल पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में तो कई बार आते हैं। एग्रीकल्चर का चैप्टर जब आप खोलेंगे तो सामने ही आपको जो है एक टेबल दिखेगी लैंड होल्डिंग्स वाले, कई सारे नंबर्स वहां पर दिखेंगे। सभी को आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने लैंड होल्डिंग से उसका नंबर और एरिया ये जो है पूछा जाता है। पर एक मेंस का पेपर अगर आप एचपीएस का देखें तो उसमें मार्जिनल, स्मॉल इस तरह से भी पूछ लिया गया था। ठीक है, तो वो टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, ये हमें समझ में आता है। 7th चैप्टर के बाद 9th चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है उसमें से 2014 के एचपीएनटी में सवाल आया है, जहां पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड हैंडलूम क्लस्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसका आ गया है हिमाचल में, वो कहां पर सैंक्शन किया गया है। एचपीएनटी 2016 में ये सवाल पूछा गया था, जहां फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाज सेटअप इन हिमाचल 2013, वो कहां पर सेटअप किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले से जो इनिशिएटिव चले आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 11 पावर वाला चैप्टर। और चैप्टर 11 के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल हाइड्रो पावर के लिए जाना जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेन हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनसे रिलेटेड टेबल्स आपको वहां पर दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है, नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी दी हुई है। ये तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा नोट डाउन करना। यहाँ देख सकते हैं 2014 के इस एचपीएनटी के पेपर में रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, कहां पर है। ठीक है, काफी आसान है, अगर आप एक बार जो है पढ़ लेंगे और आपको तो हिमाचल के बारे में पता है, अलग अलग जगह के बारे में, तो आप आराम से ये क्वेश्चन जो है आंसर कर सकते हैं। एचपीआरली 2016 में ये सवाल पूछे गए हैं, जहां पर तांगनू रोमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है ये पूछा गया है, और इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, एचपीएस एग्जाम
में लगभग हर साल आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 16 में आया है ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, 17 में फिर से पूछा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और उसमें कितना उनका जो है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी, तो ये चीज आपको याद रखनी, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है और उनकी कैपेसिटी कितनी दी गई है हमारे सर्वे में। ठीक है, यहाँ वहां से आपको जो है सही जवाब नहीं मिलेगा, सर्वे में सही आपको सटीक इंफॉर्मेशन दी गई है। 2018 में भी उसी तरह का लगभग जो है सवाल पूछा गया है। यहाँ पर टोटल कितना हार्नेस किया गया है हाइड्रो पावर में, इतना हमारा पोटेंशियल है, इसमें कितना हम ऑलरेडी जो है पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हिमाचल में, वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको इस चैप्टर जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। HPNT 2018 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, बेराडॉल, यहाँ पर सोलार प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये चीजें भी नहीं छोड़नी है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में चीजें काफी क्लियर है, हाइड्रो पावर वाले तो बिल्कुल हमें नहीं छोड़ने हैं। ऐसे नए इनिशिएटिव सोलार पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ दिया हुआ है, विंड प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ दिया हुआ है तो वो भी आपको पढ़ना है, कैपेसिटी और कहाँ पर वो आ रहा है वो चीज आपको याद रखनी है। सबसे जरूरी चैप्टर नंबर 13 सोशल सेक्टर का चैप्टर, जिससे मेनली स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2014 के HPNT के पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो स्कीम से रिलेटेड पूछा गया है। और आगे HPNT के 2016 के पेपर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मॉडल स्कूल जो है चंबा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं, कितना उनका नंबर है, नंबर पूछ लिया गया है। तो इस तरह के नए इनिशिएटिव्स और नए स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स के बारे में अगर बताया गया है, नंबर वहां पर दिया हुआ है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। ठीक है, 2016 के HPS पेपर में यहाँ पूछा गया है माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में। ठीक है, तो ये योजना जो है उनके बारे में, नए स्कूल हॉस्पिटल्स, इनके नंबर्स हैं, कहाँ पर ये खोले जा रहे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ HPNT 2018 के इस पेपर को अगर हम देखें तो बेटी है अनमोल योजना, इस पर सवाल पूछा गया है। 2020 HPS में विशेष महिला उत्थान योजना, मेधा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, ये सब पूछा गया है। ये जो है सोशल सेक्टर के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि योजना, स्कीम्स, इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में स्कीम्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, इनिशिएटिव्स को, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के नंबर्स और जगह। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 चैप्टर आपके बहुत ही जरूरी चैप्टर्स, इनको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये चैप्टर्स आपको अच्छे से पूरा एंड टू एंड पढ़ना ही है, और इसमें जब आप कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है उनको पढ़ते हुए कि ये चीजें मैं एकदम याद रखूं, और वो कौन से पार्ट्स है हमने डिस्कस कर लिया थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप अगर नोट डाउन करते जाएंगे, एक पेपर में आप ये सब लिख लेंगे तो आपको आराम से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक और चैप्टर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इससे भी कुछ सवाल आ जाते हैं। ये 5 हो गए, उसके बाद ये चैप्टर तो आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, वो है चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का है, उसमें से इंस्टीट्यूशनल बैंक फाइनेंसेस वाला ये चैप्टर है। HPRL 2015 में आप देख सकते हैं विच ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश हैज नाबार्ड के फंड जो है सैंक्शन किए गए हैं ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो वो पूछा गया है। एलिड 2016 के प्रीलिम्स पेपर में दूध गंगा स्कीम कौन सी बैंक कोलैबोरेट कर रही है, उसमें वो पूछा गया था। 2020 में HPS एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश पर पूरा जो है एक पूरा सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको पूछ लिया गया है। सेंसस 2011 के हिसाब से एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच स्टेट में कितना है, इतना है क्या, ये चीज पूछी गई है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें इस जो है चैप्टर में मिल जाएगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कितने ब्रांचेस हैं हिमाचल में, वो पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना जो है खोद कर ये पूछ रहे हैं। और इसके साथ में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक्स जो कि 423 है। ये यहाँ पर पूछा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड बैंक की है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, चंबा और लाहौल स्पीति। देख सकते हैं आप काफी जो है अंदर से पूछा गया है, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना होगा।
इसके साथ में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज सिनेपकॉन्स के बारे में ये सवाल 2020 में ही आया था। एक ही साल में 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले वो 5 चैप्टर्स आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं, और इसके साथ में आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। ऑल्दो आप पूरा सर्वे जो है वो पढ़ने बैठ रहे होंगे, पर अगर आप अभी उसकी शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स मुझे मिल जाए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो एनालिसिस आपके लिए मैं लेकर आया था, राइट। तो ये 5 चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसके अलावा आप हमें हमेशा कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, जहां पर आपकी मेल का रिप्लाई 24 घंटों में दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको जो है इस सेशन से बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई होगी। अगर हुई है प्लीज लेट अस नो, योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, जय हिंद।